नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। एक समय कट्टर हिंदुत्व की झंडा बरदार मानी जाने वाली शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र की सरकार और देश के साधु संतों के बीच इस समय तलवारें खिंची हुई हैं। महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की लिंचिंग की घटना के बाद से देश भर के साधु संत महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे। जूना अखाड़े से जुड़े 2 साधुओं को लॉकडाउन के दौरान ही घेरकर मार दिए जाने की वारदात के बाद से महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस दोनों निशाने पर है। सरकार ने यह सोचकर राहत की सांस ली थी कि मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। 110 लोग पकड़े भी गए, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने सरकार के खिलाफ हाथ आए इस मौके को भुनाने में देर नहीं की। संघ से जुड़े संगठन वनवासी कल्याण आश्रम ने मामले में धर्मांतरण की साजिश का भी आरोप लगा दिया। अब कांग्रेस और एनसीपी के सहारे सरकार चला रही शिवसेना के सामने दोहरी चुनौती है, हिंदुत्व का मुखौटा बचाए रखने की भी और सेक्युलरिज्म की कस्मों पर बनी सरकार की छवि को बनाए रखने की भी। ऐसे में आज हमारे साथ देश के कई बड़े साधु संत होंगे, जिनसे हम पूछेंगे सवाल कि कोरोना की महामारी के इस दौर में भी जब पूरा देश लॉकडाउन में है, क्या साधु संत अपनी नाराजगी का इजहार करके सही मिसाल पेश कर रहे हैं? सबसे बात करेंगे, उनका परिचय आपको देंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पालघर की इन तस्वीरों से मचे हंगामे के बीच सीआईडी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के 2 दिन बाद सामने आए इन वीडियो क्लिप्स से उठे सवालों का दबाव इतना था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खुद सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। शुरुआती जांच में सीआईडी ने एक बार फिर कह दिया है कि मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, जैसा कहकर इस पर राजनीति की जा रही है। राज्य के गृह मंत्री ने तो इस मामले में पकड़े गए 101 लोगों की पूरी लिस्ट ही सोशल मीडिया पर डाल दी है, ताकि लोग देख सकें कि कितने आरोपी किसी दूसरे धर्म के हैं। गृह मंत्री का कहना है कि वीडियो में आ रही आवाजों का गलत मतलब निकालकर मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन देश भर के साधु संत इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। जो साधु विश्व के कल्याण के लिए होता है, उसको इस तरह क्रूरता बर्बरता पूर्वक मारना, यह धर्म का, देश का, संस्कृति का अपमान है। जब तक इसके खिलाफ कोई बड़ी सार्थक कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक साधु संत मौन नहीं बैठेंगे। और इसके लिए यदि कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो हमारे अखाड़ा परिषद और तमाम देश के वरिष्ठ संत इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मैं ही नहीं, पूरा संत समाज और पूरा भारत देश आज आंदोलित है कि क्या हो रहा है। ये मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इस पर पारदर्शिता से जांच करें और दोषियों को दंड मिले। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बड़ी तादाद में संतों के महाराष्ट्र कूच करने की तैयारी चल रही है। खास तौर पर जूना अखाड़े से जुड़े साधु इस हत्याकांड को लेकर खासा गुस्से में है। मामले में सीबीआई जांच की मांग हो रही है। तो सभी सरकारी ऑफिसरों से, सरकारी कर्मचारियों से, सरकार से अनुरोध है कि आप जो ये निर्मम हत्या हुई है दोनों साधुओं की प्लस बीच में ड्राइवर की, आप देखें उचित से उचित कार्रवाई जो इसके पक्ष में करे, नहीं तो परिणाम बहुत खराब आएंगे। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, इसकी सीबीआई जांच हो, न कि सीबीआई जांच हो और दुर्दांत अपराधियों को, नरभक्षियों को फांसी पर टांगा जाए और उससे बदतर कुछ हो सके, वो उनके लिए सजा मुकर्रर होनी चाहिए। आतंकियों के लिए रात को कोर्ट खुल सकती है, क्या सन्यासियों के लिए नहीं खुल सकती? इस मामले में बीजेपी की नेता उमा भारती ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। उमा भारती ने भी लॉकडाउन खत्म होने के बाद पालघर जाने की बात कही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े वनवासी कल्याण आश्रम ने मामले की जांच धर्मांतरण के एंगल से भी कराने की मांग कर डाली है, जबकि आरएसएस से जुड़े विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
तो आपको बता दें कि देश के 5 बड़े संत आज हमारे साथ आज तक पर होंगे अपने मन की बात कहने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। सबसे पहले आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी हमारे साथ हैं। वो पीठाधीश्वर जूना पीठ अखाड़े के हैं। स्वागत है अवधेशानंद गिरी जी आपका आज तक पर। जूना अखाड़े के साधु देश भर में जगह जगह से यह बयान दे रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार को ताकत दिखाएंगे। इसका मतलब क्या है? देखिए, जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक सन्यासियों की हत्या की गई लॉकडाउन के काल में, कुछ अचानक ही जैसे मानो नरभक्षी नरपिशाच एकत्रित हो गए और वो जिस ढंग से उन सन्यासियों की हत्या कर रहे थे, वो एक बड़ा पैशाचिक कृत्य था। वो एक नैसाचरी और एक मैं कह सकता हूं कि वो एक तामसी ढंग से हत्या हुई है। इसमें अगर कोई और समुदाय का व्यक्ति होता, कोई और व्यक्ति होता, तो पूरे देश में अशांति हो गई होती, लोग मोमबत्ती लेके निकल आए होते, नाना प्रकार के उनके धरने प्रदर्शन आरंभ हो गए होते, वो नाना प्रकार के बयान दे रहे होते। आप सन्यासियों की कल्पना करते, सन्यासी कौन होता है? सन्यासी जो अत्यंत सौम्य है, शांत है, जो बड़ा प्राकृतिक होता है। सन्यासी अहिंसक होता है स्वभाव से ही। सन्यासी का स्वभाव ही अहिंसक होता है। वो तो सबके कल्याण के लिए जीवन जीता है। जैसे एक प्रकाश का धर्म है, जैसे धरती का धर्म है, वैसे सन्यासी का धर्म होता है। इस धरती पर सबसे सौम्य, शांत, अहिंसक और जिसे कहना चाहिए सहिष्णु कोई प्राणी है तो सन्यासी है। सन्यास का अर्थ भी यही है, सम्यक न्यास। सम्यक न्यास ही सन्यास शब्द बना है। इसका अर्थ है कि मैं अपना सब कुछ न्यास करता हूं, मैं ट्रस्ट करता हूं, मैं हवा पानी बनता हूं, धूप गंध फूल बनता हूं। वो एक प्रकार की औषधि है, विचार औषधि। वो तो एक प्रकार की ज्योत है। सन्यासी माने जो अलग जगाकर सबके कल्याण के लिए गीत गाता है। एक कल वृक्ष गिरी, सुशील गिरी जैसे सन्यासी जो एक अलग जगा रहे थे, पूरे देश में एक धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण के लिए अपना जीवन जो दे रहे थे, अचानक प्रहार हुआ है। ये संस्कृति पर प्रहार है, ये प्रहार मानवीय मूल्यों पर है, ये संस्कृति संवेदना और भारतीय सभ्यता पर प्रहार है, जो पूरे विश्व को एक उदारता के गीत देती है। सर्वे भवन्तु सुखिना की बात कहती है, आत्मवत्सर भूतेषु की बात कहती है। सन्यासी अपने जैसा ही तो पूरे संसार को मानता है। स्वामी जी, ये सन्यास की कुछ चुनौती देने की बात जो हुई है, कुछ हत्यारों के द्वारा, इन नृशंस प्राणियों के द्वारा, उस पर सरकारों का मौन, उस पर कुछ सफेदपोश लोग बैठे हुए हैं, वे तथाकथित जो लेकर अलग अलग पूरे देश में जो एक सभ्य समाज कहे जाने वाला एक तथाकथित सिविल सोसाइटी के लोग, उनकी चुप्पी, ये ठीक नहीं है। और हाँ, हमारे सन्यासी बड़ा रोष है, हमारे सन्यासी बड़े आवेशित हैं। स्वामी जी, गुस्सा जायज है, लेकिन लॉकडाउन की मर्यादा का पालन कर उससे किसी को आपत्ति नहीं अपने है। गुरुओं के लेकिन मसला ये है कि जब ये मामला सांप्रदायिक नहीं है, इस बात को कैटेगोरिकली सरकार ने डिनाई किया और सीआईडी की जांच भी उस पर बैठा दी, फिर यह कहकर मामले को सांप्रदायिक तरीके से तूल क्यों देना कि अगर यही लोग किसी और धर्म के होते तो ऐसा हो जाता? नहीं, मेरा आशय कहने का यह है कि इस देश में लॉकडाउन के काल में वे अचानक कैसे आ गए? क्या आप उस पर थॉरो इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसका पूरी उसकी तहकीकात कराइए। हम कोई सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाह रहे। नहीं, हमारा ऐसा कुछ, हम कोई पंथ और संप्रदाय और किसी इस तरीके के हम उन्माद की बात नहीं कर रहे। हम अपने समूह के सन्यासियों की बर्बर, निरशंस, निर्मम हत्या की बात कर रहे हैं। एक ऐसे उन सन्यासियों की हत्या की बात कर रहे हैं जो बड़े प्राकृतिक जीवन जी रहे थे। अरे सन्यासी तो भैया चलती फिरती ज्ञान नदी होता है, विचार की नदी होता है। वो तो एक प्रकार का विचार मंदिर, ज्ञान मंदिर होता है। केवलम ज्ञान मूर्ति, वो तो ज्ञान की ज्योत होता है जिससे सब लाभान्वित होते हैं। तो एक प्रकार से उन सन्यासियों की हत्या पर पूरे देश में रोष होना स्वाभाविक है। इस देश में 4 आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, दूसरा वानप्रस्थ और एक ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी एक जहां अध्ययन किया जाता है, चौथा सन्यास। हम भारत की मान मर्यादा, मूल्य, परंपरा, सिद्धांत और सारी की सारी उपासना आध्यात्मिक पद्धतियों के संवाहक हैं। तो सन्यासी इस देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक थाती का वो एक प्रकार से संवाहक है। वो ज्ञान ध्वज लेकर चलता है। आप ऐसे सन्यासी की निरी हत्या कर रहे हैं।
जिस जूना अखाड़े के आप प्रमुख हैं, जिस जूना अखाड़े से वो जुड़े हुए थे, उस जूना अखाड़े का रसूख तो इस देश में इतना है ना कि सरकारों के मुखिया आपका आशीर्वाद लेते हैं। आप सीधे उद्धव ठाकरे को फोन करके बात करते तो क्या आपकी बात नहीं सुनते? क्यों आपको मोमबत्तियां ही जलवानी है इंडिया गेट पर? और जितना वो कर रहे हैं या जो बातें उन्होंने कही, आप उससे संतुष्ट नहीं है? वहां से संदेश आया कि हम उनसे संतुष्ट इसलिए नहीं है कि कठोर दंड दिया जाना चाहिए, और केवल इस बात को पहले तो ये टाल मटोल की जा रही थी कि बड़ी गलतफहमी हो गई है। पहले कहा जा रहा था कि नहीं कुछ और समझा जा रहा था, उनको कुछ और बातें निकल कर आ रही थी कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं सीधे सीधे बात कहना चाहता हूं, उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और कुछ सन्यासी फांसी की बात कह रहे हैं तो बड़ी स्वाभाविक बात है। ये केवल सन्यास जगत में रोष नहीं है, पूरे देश में रोष है। उसको समझना होगा कि पूरे देश में किस प्रकार का एक उबाल है, महाराष्ट्र सरकार के प्रति किस तरीके की एक उनके भीतर में अग्नि इस बात की है कि देखिए वो उनको कठोर दंड दिया जाए। तो मैं धार्मिक उन्माद की बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो ये कर रहा हूं कि हमारे सन्यासियों की जिस ढंग से हत्या हुई है, उस हत्या के लिए वे जो आरोपी हैं, जो वो दोषी हैं, उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए, जिससे कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। और एक सभ्य समाज में इस प्रकार की बात बड़ी ये अच्छी नहीं है उस समाज के लिए। 110 लोग पुलिस ने पकड़े जी, उनकी लिस्ट गृह मंत्री ने आज सार्वजनिक कर दी कि आप तय कर लीजिए देखकर कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। अगर 110 लोग पकड़े गए हैं और सरकार ये कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, तो आप भी तो इस देश की न्यायिक प्रक्रिया को जानते हैं अच्छे से। क्या आपको लगता है कि आप इधर आज कहें और कल उनको फांसी हो जाए, ऐसा संभव है? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि वो आज कहूं मैं और कल फांसी हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से इतने दिनों के बाद धीरे धीरे अब दबे स्वर में कोई बात सरकार के द्वारा कही जा रही है, ये एक निंदनीय बात है। इसकी पूरे देश भर्त्सना कर रहा है। वे खुलकर सामने आते, वो कहते, और वो इस बात के लिए कहते, संवेदनाएं व्यक्त करते कि बहुत ठीक नहीं हुआ है, एक छोटा सा बयान देकर, और वो उस तरह से एक सामान्य घटना समझ रहे हैं इस बात को। ये पूरे धार्मिक जगत और आध्यात्मिक जगत पर प्रहार है भाई। ये हमारी भारत की मान मर्यादा और हमारी आध्यात्मिक थाती पर एक प्रकार का प्रहार है। अगर ये आप समझते क्या है इसको? सन्यासी की हत्या माने धर्म की आप हत्या कर रहे हैं। अगर आप एक अध्यात्म को आप चुनौती दे रहे हैं, राज्य सरकार की जांच, जो इस देश की शांति, जो इस देश की सुरक्षा के लिए। अगर आपको राज्य सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है या आपको लग रहा मुझे है कि ये नहीं, कहना वो ठीक नहीं है कर पूरे रहे, देश के सन्यासी अत्यंत व्यथित हैं। तो प्रधानमंत्री से आप मेरा कैसे ऐसा सीबीआई जांच की मांग कर किसी सकते पर हैं? नहीं है। मैं अपने सन्यासियों की हत्या पर, देखिए सीबीआई की जांच हो, बहुत अच्छी बात है। हमें तो बहुत प्रसन्नता होगी, सारी बातें प्रकट हो जाएंगी क्या चीजें। भाई वो किसने हत्या की है, उसके मूल में क्या उनका इरादा था, ये तो पता लगे ना कि क्यों एक प्रकार से एक समूह आता है और वो पीट पीट कर साधुओं को डंडों से मार देते हैं। भाई इसमें सन्यासियों की हत्या हो और हम बात न करें। अब यानी लोग क्या कहना चाहते हैं, राज्य सरकारें क्या चाहती हैं, या मौन रहे, हमारे सन्यासियों को पीटा जाए, उनकी हत्या हो और साधु रोष व्यक्त न करें, साधु की पीड़ा को नहीं समझ रहे। जब ये सवाल उठाते हैं, समाज में कितनी गहरी पीड़ा है, आप जब ये हमने सवाल उनको कैसे संभाल के रखा हुआ है। आप जब ये सवाल उठाते हैं कि 300 लोग कैसे इकट्ठा हो गए लॉकडाउन में, तो ये सवाल भी तो खुद ब खुद उठ जाता है कि साधु सन्यासी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, वो क्यों लॉकडाउन में बाहर निकले? क्यों उन्होंने हाईवे का रास्ता छोड़ के कुछ और रास्ता पकड़ा? अरे भाई उन जहां उनको लग रहा था कि पुलिस रोक लेगी। उन सन्यासियों के भैया रोहित जी, आप जरा ध्यान से सुनिए, थोड़ी संवेदनाओं पर ध्यान दीजिए। उनके गुरु की मृत्यु हो गई थी, उसके उसमें जा रहे थे, उनके मृत्यु के उसमें जा रहे थे। आप किसी के मरने पर भी नहीं जाने देंगे, किसी के संस्कार में नहीं जाने देंगे, किसी की उसमें संवेदना और किसी की श्रद्धांजलि में साधु को, दो लोगों को नहीं जाने देंगे। तो वो अपने श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में जा रहे थे और उनको लगा कि भाई हम इस तरह से निकल जाएंगे, पर उनकी हत्या पर देश में भारी रोष है। और हमने संतों को संभाला, कहा कि भाई आप अपनी मर्यादाओं में रहो। और हमारे सन्यासियों का धैर्य तो देखो, उनकी सहनशीलता देखो कि वो उन्होंने कहा भाई लॉकडाउन की शब्दपति की हम मर्यादा का पालन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। हम साधु लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं, हमारे संयम, धैर्य और हमारे भीतर के संतोष, अरे उसकी तो कल्पना करके देखो।
कि साधुओं की हत्या है और साधु बेचारे इस समय शांत होकर बैठे हैं। वो कितने मर्माहत हैं, वो कितने अंदर से अत्यंत क्षुब्ध हैं, उनकी पीड़ा का पारावार नहीं है। और इस पर आक्षेप लगाए जाएं जैसा वो तो गलतफहमी हो गई थी और कुछ चोर थे और कुछ उस प्रकार की बात थी, बड़े संदिग्ध थे, बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों में कहीं जा रहे थे। इस प्रकार की बातों से कोई अच्छे संदेश नहीं जा रहे हैं। मैं बस तरह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार उन्हें कठोर दंड दिलाए और हाँ, उन्होंने गिरफ्तार किया, इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं कि उन्होंने राज्य सरकार ने, उद्धव ठाकरे सरकार ने कुछ लोग गिरफ्तार किए, तो इस बात का उनको साधुवाद है। और वो जिस परिवार से आते हैं ठाकरे जी, वो बड़ा अद्भुत परिवार है। उनके पिताजी का स्मरण आते ही लगता है कि हम भारत के उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो भारत की संस्कृति, संस्कार, संवेदना, उसकी सभ्यता का प्रतिनिधि रहा है। बाल ठाकरे साहब जो हमारे भारतीय मान बिंदुओं के एक प्रकार से सबल पोषक रहे, संरक्षक रहे। बाल ठाकरे का मतलब नाम लेते ही ऐसा याद आता है कि वो एक उस प्रकार का वीर पुरुष जिसके पास शौर्य, धैर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, एक ऐसा महापुरुष जिसके पास राणा प्रताप, छत्रपति सभा या गुरु गोविंद सिंह की परंपरा की, जिसके पास एक प्रकार से सामर्थ्य थी, एक सामर्थ्यवान पुरुष के वंशजों से हम अपेक्षा करते हैं। मेरा उद्धव ठाकरे जी अथवा उनके परिवार के प्रति मेरे मन में बहुत आदर है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो कठोर दंड दें और अपने भीतर के पौरुष को प्रकट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, आज तक से बात करने के लिए। कह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र की सरकार से ये चाहते हैं कठोर से कठोर दंड दिया जाए, लेकिन वो दंड रातों रात दे दिया जाएगा क्या? महंत नवल किशोर दास हमारे साथ आ गए, महामंडलेश्वर है। महंत नारायण गिरी हमारे साथ आ गए हैं, वो प्रवक्ता है जूना अखाड़ा के। देवकीनंदन ठाकुर हमारे साथ आ गए, वो अध्यक्ष है मेरा भारत मेरा स्वाभिमान के। स्वामी दीपांकर हमारे साथ आएंगे, वो आध्यात्मिक गुरु हैं। और स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती, वो महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के। और साथ ही चरण सिंह सापड़ा जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ आज के दंगल का हिस्सा बन रहे हैं। सबसे पहले मैं चरण सिंह सापड़ा के पास जाऊं। उमाकांतानंद सरस्वती जी, रातों रात तो फैसला होगा नहीं, पुलिस ने केस दर्ज किया है, सीआईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं? रोहित जी, आप सही बोल रहे हैं, रातों रात फैसला नहीं होता, लेकिन फैसला जिस ढंग से लिया गया है, इतने दिन लगाने के बाद जब सोशल मीडिया में आया है, तब जाके थोड़ी मोड़ी सुगबुगाहट हुई है। और उस वीडियो में आप भी देख रहे होंगे कि आपके हृदय में ये दर्द नहीं हो रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि मानवता मारी जा रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि रावण का राज आ गया है जहां असुर लोग आकर संतों को मार रहे हैं। और रातों रात नहीं होगा, जब भी होगा, लेकिन इतना कठोर हो कि ताकि ऐसे लोग जो कह देते हैं कि बच्चे चोरी के राह में ये हो रहा है, या ये नक्सलाइट टाइप की लोग हैं, या पुलिस जाने से डरती है, तो कुछ सरकार को पहले से भी इंतजाम करना चाहिए था। क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि कह रहे थे कि पहले भी ऐसे लोगों पे आक्रमण हुआ है। और वीडियो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि साधु बेचारा बचने की कोशिश कर रहा है और पुलिस वाला ले जाके उनको पकड़ा दे रहा है। और इसमें जितने भी पुलिस वाले 4-5 जो है वो लोकल लोग हैं, जो वहां के लोकल लोगों को जानते हैं। इसमें कई एंगल है रोहित जी, जो आज भले ही हम राष्ट्र के सौहार्द को बनाए रखने के लिए इस बात को कहें कि इसमें सांप्रदायिक एंगल नहीं है, तो इसमें ये एंगल नहीं है, लेकिन सारे एंगल खुलेंगे। इसमें मिशनरी का भी एंगल है, इसमें नक्सलाइट का भी एंगल है। और इसमें यह भी जानकारी मिली कि वो जो बाबा जी थे, उनका जमीन 5 एकड़ वहां था, और जमीन ये लोग वो उन्हीं की बिरादरी से संत स्वामी जी आते थे। लेकिन उमाकांतानंद जी, एक चीज मेरे को बताइए आप, वो कोई प्लान करके, घोषणा करके, पोस्टर बैनर लगवा के तो निकले नहीं थे कि इस रास्ते से जाएंगे, इतनी तारीख को इतने बजे वहां से पास होंगे, जो लोग वहां इकट्ठे हो गए होंगे, ये जानते हुए कि यहां से निकलने वाले हैं। लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, पोस्टर बैनर लगा के नहीं ले गए, लेकिन लोग निकले। और लोग निकलने के बाद भी जब वो देख लिए कि ये संत है, पुलिस वाला भी अगर बोला होगा ये संत है, तब भी तो समझ सकते थे। और जिस ढंग से ये नृशंस हत्या हुई है, ये सभी संतों क्या पूरी मानवता के हृदय को विदारित करने वाली है। रोहित जी, आपके दिल में भी दर्द होगा कि किसी साधु संत, किसी चोर को, किसी हत्यारे को, किसी कातिल को अगर मार दिया जाए तो कई बार उतनी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन एक साधु को, बुजुर्ग साधु को इस तरह से मारा जाए, ऐसा तो लग रहा है कि जैसे गुनाह हो गया है यहाँ पे हिंदू होना, और उससे भी ज्यादा बड़ा गुनाह रोहित जी ऐसा लग रहा है कि साधु होना हो गया है। क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे एक टीवी चैनल पे कि साधुओं पर से लोगों का विश्वास उठ गया है, इसलिए लोगों ने साधु को देखकर मार दिया। अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, किसी और टीवी चैनल पर किसी ने क्या बोला,
उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चरण सिंह सापड़ा से सवाल जरूर पूछेंगे। उसके पहले एक बड़ी खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र की सरकार ने इस मामले में जो 101 लोग बालिग हैं गिरफ्तार किए गए, उन सब के नामों की सूची सार्वजनिक तौर पर जारी कर दी है। सरकार यह दिखाना चाहती है कि इन लोगों में से जो वहां पर भीड़ जुटी थी, उनमें से एक भी मुस्लिम आरोपी नहीं है। अब मसला यह है कि क्या एक भी मुस्लिम आरोपी नहीं है, यह कहकर महाराष्ट्र सरकार इससे तो बच जाएगी कि मामला सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन साहिल जोशी, मामला सांप्रदायिक नहीं होना इसका मतलब यह तो नहीं है कि मामला कुछ भी नहीं है। हत्या तो हुई और वो वीडियो में दिख रहा है, और उसमें यह भी आरोप लग रहा है कि पुलिस अगर चाहती तो बचा सकती थी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि हत्या तो नहीं हुई है। बिल्कुल हत्या हुई है, और इसी के वजह से इससे पहले कि 2 दिन के बाद दरअसल हमने देखा कि कई लोग इसे सांप्रदायिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार को ये सब लोगों ने मामला उठाने के पहले शुक्रवार को वहां पर 101 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। मामला लोगों ने उठाना शुरू किया रविवार को, जब सोशल मीडिया पर उसका वीडियो आना शुरू हुआ। मामला प्रॉब्लम यह हो गया है कि इस मामले को लेकर सब लोग उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसी इलाके में, उसके आसपास के इलाके में कम से कम 3 से 4 इस तरीके से मामले हुए थे, और 3 से 4 मामले होने के बाद वहां पर कोशिश ये बताई जा रही थी करने की कि भैया इसी तरीके का कोई रूमर नहीं चल रहा है। 2018-2017 में भी महाराष्ट्र में इसी तरीके की लिंचिंग की हत्या हुई थी, इसी भ्रम के आधार पर कि कोई ना कोई वहां पर टोली बनाकर घूम रहा है और किसी ना किसी तरीके से चाइल्ड लिफ्टर्स वहां पर घूम रहे हैं। धुलिया डिस्ट्रिक्ट में इसी तरीके का मामला हुआ था, तब किसी भी तरीके से सांप्रदायिक मोड़ देने की कोशिश नहीं हुई। साहिल जोशी, ये बातें तो पीछे रह गई ना। हुई है उसका जो मुझे लगता है कि जो घटना हुई है उसका, उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें उन्होंने कह दिया कि इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है, तो उसके बाद तो ये सारी बातें बंद हो गई कि इसमें मुस्लिम एंगल है। अब तो मसला ये हो गया चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उसके बावजूद भी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा रहा था, उसके वजह से आखिरकार इस तरीके की लिस्ट डालनी पड़ रही है। ये लिस्ट डालनी पड़ती है, इसी पर सबसे पहले शक होना चाहिए कि ऐसी लिस्ट डालनी पड़ रही है सरकार को। आदमी के नाम से, आदमी के कपड़ों से, इस बारे में किस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अहम बात, एक सवाल और है, पुलिस को वहां पर एक्शन लेनी चाहिए थी, पुलिस को उस मामले में रोकना चाहिए था, और कोई भी लिंचिंग मामले में पुलिस सख्त कार्रवाई करती है तो लिंचिंग मामले रुकते हैं, और इसी तरीके से, इसी के वजह से अब पुलिस पर भी कार्रवाई जरूरी हो गई है। मेरा एक सवाल कि पुलिस ने उस जगह पर जिस तरीके से घटनाएं हो रही थी पहले से क्यों नहीं कार्रवाई की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार भी अब इस मामले को यह बताकर जोर जोर से कि सांप्रदायिक नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है, इस बात से ध्यान हटाना चाहती है कि पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं? नहीं, पुलिस पर सवाल उठने ही चाहिए। जिस तरीके से उन लोगों को बचाने में पुलिस कामयाब नहीं रही, पुलिस पहुंचने के बावजूद भी वहां पर उनको बचाने में कामयाब नहीं रही, उस पर सवाल उठने चाहिए, क्योंकि उस इलाके में इस तरीके के मामले पहले भी हो रहे थे, और इसके पहले 3 से 4 लोगों को पुलिस ने वहां पर बचाया था। उसके बाद वहां पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत थी। दादरा नगर हवेली से 50 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना होती है, जो यूनियन टेरिटरी है। वहां पर जब पुलिस को पता है कि इस तरीके की रूमर्स चल रही है, अफवाहें चल रही है, तो वहां पर निगरानी बढ़ाना जरूरी था। खास करके तब जब उनको पता चला कि कोई यहां पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर सूरत जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको उसके पहले भी रोकने की कोशिश हुई थी जो गाड़ी में जा रहे थे। तब तो पुलिस को और भी निगरानी बढ़ानी चाहिए थी इस तरीके के इलाकों में, लेकिन वो नहीं हुआ। इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ इसको जो सांप्रदायिक मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, रंगों के आधार पर, कपड़ों के आधार पर, और जो व्यक्ति है उनके नाम के आधार पर, उसको लेकर कहीं ना कहीं यह बात उठना बहुत जरूरी हो गया। अब तो काफी हद तक चीजें साफ हो चुकी हैं साहिल, और उसमें मुख्यमंत्री के बयान के बाद उस मामले को सांप्रदायिक तूल देने वाले पीछे रह गए, और जो जांच की बातें थी वो आगे आने लगी। चरण सिंह सापड़ा बार बार ये कह के कि नहीं साहब कोई मुसलमान नहीं था, क्या सरकार इस बात से ध्यान हटाना चाहती है कि हत्या हुई है, लोग मारे गए हैं, वो पुलिस वालों के साथ थे, पुलिस चाहती तो उनको बचा सकती थी? अब लोगों का सवाल यह नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के लोगों ने मारा, अब लोगों का सवाल यह है कि पुलिस के होते हुए कैसे मार दिया? क्या पुलिस ने उनके हवाले कर दिया? क्या यह पुलिस स्पॉन्सर्ड था? चरण सिंह सापड़ा। देखिए रोहित जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो इंसान नहीं मरता है, इंसानियत मरती है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। रहा सवाल जो पुलिस की बात हो रही थी, निश्चित रूप से पुलिस उनको बचा सकती थी, पुलिस वहां पर नहीं बचा पाई, इसीलिए एक स्पेशल आईजी
और एक एडिशनल डीजीपी जो क्राइम के हैं, सीआईडी क्राइम के हैं, इनके तहत वहां पर इंक्वायरी चल रही है। और पुलिस का देखिए एक्शन तो पुलिस ने करा कि 10:30 बजे की घटना थी, पुलिस पहले वहां पर 5 या 6 पुलिस वाले पहुंचे थे, फिर रीइंफोर्समेंट आई 15 लोगों की, उसके बाद एसपी खुद 11:30 बजे पहुंचे और 11:30 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कोम्बिंग ऑपरेशन हुआ और 110 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें 101 लोग जो है वो 19 साल से ऊपर के हैं, बाकी नाबालिग है। तो पुलिस ने वो कार्रवाई करी है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम क्यों हुआ, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है, शूरवीरों की भूमि है, यहाँ पर संतों से अन्याय नहीं होना चाहिए। ये महाविकास आघाड़ी की जो हमारी सरकार है ये मानती है। और जितने संत आज बैठे हैं आपके पैनल पर, मैं सबको कहना चाहूंगा कि महाविकास आघाड़ी जो है इसमें न्याय करेगी। निश्चित रूप से जो दोषी है उनको सजा होगी, उनको कैपिटल पनिशमेंट होगी। 302 का केस दर्ज किया गया है, राइट का केस दर्ज किया गया है। निश्चित रूप से सरकार सीरियस है, इसीलिए सरकार ने ये सारी कार्रवाई की है। 2 आईपीएस ऑफिसर, एक एडिशनल डीजीपी और एक स्पेशल आईजी, ये दोनों लगे हैं। आपने वीडियो देखा है वो? निश्चित रूप से आपको नतीजा इसमें नजर आएगा। वीडियो देखा उस घटनाक्रम का? बिल्कुल मैंने देखा है, बहुत ही निंदनीय है। आपको देखकर पुलिस के प्रति मन में कोई संवेदना या कोई सवाल आता है? देखिए पुलिस के प्रति जो वहां पर 5-6 पुलिस वाले थे उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि कासा पुलिस स्टेशन वहां से 25 किलोमीटर दूर है। दूसरी रीइंफोर्समेंट आने को आधा घंटा लगा। तीसरी रीइंफोर्समेंट जो एसपी लेकर के आए वो पालघर से आए, जो कि 90 किलोमीटर वहां से दूर है। इन पुलिस कर्मियों के पास कोई हथियार नहीं होता क्या वहाँ? केवल लाठी डंडे रहते हैं इनके हाथ में? नहीं, वहां पर एक मुझे, मैं नाम भी बताता हूँ, भगत सोनवने करके वहां पर एपीआई थे, उन्होंने एक राउंड फायर किया था। लेकिन मुझे लगता है कि जहां पर इतनी भारी संख्या में भीड़ होगी, 250-300 लोग, उसमें अगर 5-6 लोग पुलिस वाले नहीं कंट्रोल कर पाए तो निश्चित रूप से वो कमी है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी पुलिस फोर्स लगी है, दोषियों को पकड़ा गया है, लेकिन उसमें बिल्कुल जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिलेगा। तभी महंत पूरा देश निश्चिंत रहे कि महाविकास आघाड़ी की सरकार इन सबको सजा देगी। देवकीनंदन ठाकुर, आप संतुष्ट हैं इनकी बात से? देखिए रोहित जी, मैं आपसे चाहूंगा कि मुझे आप 2 मिनट दें और इन 2 मिनटों में मैं इन महानुभाव जो बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं इनको भी एक बात कहना चाहता हूं। निश्चित तौर पे जो आपने कार्रवाई की है वो ठीक है, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चन भी हैं कि पालघर में जो संतों की हत्या हुई है, उस हत्या को क्या किसी साजिश के तहत किया गया? दूसरा, पुलिस ने संतों को भीड़ से बचाया क्यों नहीं? तीसरा, आप कह रहे हैं एक फायर किया है, लेकिन वीडियो में एक भी फायर दिख नहीं रहा है। चौथा, हत्या के वक्त पर पुलिस वाले कितने लोग मौजूद थे वहां पर? ये तमाम क्वेश्चन हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि छोटी से छोटी घटना इस देश में कहीं हो जाए तो ये जो तथाकथित जो सेकुलर लोग हैं या जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो सभी 1 सेकंड में अवार्ड वापस कर देते हैं, जिन्होंने मोब लिंचिंग शब्द इंट्रोड्यूस इस इंडिया में किया है, कोई भी छोटी बात होने पर ये डायरेक्टर, एक्टर और न जाने पढ़े लिखे लोग अवार्ड वापस करते हैं। संतों की निर्मम हत्या कर दी गई, इतनी दयनीय दशा में संतों की हत्या कर दी गई, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऐसा लगता है क्या उनका जो स्पेशल बोलना है वो किसी एक पार्टी के अगेंस्ट अथवा एक व्यक्ति या एक धर्म के अगेंस्ट ही वो लोग बोलते हैं? दूसरी बात, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि बिल्कुल होनी चाहिए, आप जो कह रहे हैं ये कोई उपकार नहीं है। शुरू में तो पेपरों में वहां पर सिर्फ ये कहकर छापा गया कि वहां 3 चोर पकड़े गए। ये तो अगर सोशल मीडिया में ये बातें नहीं होती, आज इतने संतों की आवाज नहीं उठती, तो निश्चित तौर पर इतना भी न्याय उनको नहीं मिलता जो आज मिलने के कगार पे है। निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे जी का हम आदर करते हैं क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र हैं, लेकिन इस विषय में थोड़ी भी ढिलाई अगर शुरू में भी बरती गई, उसी की वजह से संतों का ये क्रोध बढ़ा है, उन्हीं की वजह से संतों के ये बयान आए हैं। इसमें संतों का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष है देरी का। इतनी देरी नहीं करनी चाहिए। और एक बात समझ लीजिए, भगवा संतों का बधुआ है। ये देश भगवा था, भगवा है और भगवा रहेगा। इसे कोई बदल नहीं सकता। इस देश में लाल सलाम नहीं चलेगा, चलेगा।
आप एक संत के तौर पर हैं या राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, मुझे लगता है थोड़ा उस सीमा का आपको भी ध्यान रखना चाहिए, पहली चीज। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी नाराजगी किससे? अवार्ड वापस करने वालों से कि उन्होंने अवार्ड वापस नहीं किया, संतों की मृत्यु पर मोमबत्ती नहीं जलाई, नारा नहीं लगाया, ट्वीट नहीं किया, या आपकी नाराजगी सरकार और पुलिस से है कि पुलिस बचा नहीं पाई और सरकार ने कार्रवाई नहीं की, 2 दिन तक अखबार में छपता रहा कि चोर मारे गए? किससे आपकी असल में नाराजगी है? मेरी नाराजगी दोनों से है, मेरी नाराजगी दोनों से है। अगर आप न्यूज चैनल पे बैठे हैं रोहित जी, अगर आप एंकर हैं तो आपको सबको बताना पड़ेगा, आपको सारी न्यूज दिखानी पड़ेगी। आप अपना धर्म निभा रहे हैं, तो जो अवार्ड वापस करने वाले लोग हैं उनको भी सभी के लिए, भारत के नागरिकों के लिए आवाज उठानी चाहिए। वो एक व्यक्ति एक विशेष समुदाय के लिए नहीं आवाज उठाएंगे, ये उनका न्याय होना चाहिए कि वो सभी के लिए। और दूसरी बात, आपने कहा मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, मैं अपने धर्म का प्रवक्ता हूं और मैं ये चाहता हूं कि मेरे धर्म से जुड़े हुए साधु संतों की जो निर्मम हत्या हुई है वो सनातन की हत्या है, वो मानवता की हत्या है, और जितनी जल्दी जस्टिस मिलना चाहिए था उतना ऑलरेडी विलंब हो चुका है। ठीक है नारायण गिरी जी, इससे पहले मैं वापस जवाब लूं सापड़ा जी से, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जूना अखाड़े के आप प्रवक्ता हैं, अभी हमने आचार्य महामंडलेश्वर को सुना, वो कह रहे हैं कि नहीं सरकार काम तो ठीक दिशा में कर रही है, ये भी जानते हैं कि समय लगता है, तो फिर नाराजगी किस बात की है? हमारी नाराजगी इस बात पर है कि देखिए कि मुख्यमंत्री कोई न्यायाधीश नहीं है, गृह मंत्री कोई न्यायाधीश नहीं है, वो उटपटांग बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदू थे या मुसलमान थे, इसके विषय तो इस विषय में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि कौरव और पांडव के आपस में भाई नहीं थे, कंस जो है कृष्ण के मामा नहीं थे, तो इस तरह से जो बेतुकी बातें ये लोग क्यों कर रहे हैं? कोई न्याय तो न्यायाधीश तो है ना, अभी तो न्यायालय में बात पहुंची नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई की जांच हो, और उसमें हमारे हरिगिरी जी महाराज वगैरह भी कह रहे हैं कि हमारा जो है हमें न्याय मिलना चाहिए, और हमारा साधु का हत्या हुआ है। हम लोग किसी भी विषय में, हम वामपंथी में नहीं जाते हैं, कम्युनिस्ट में नहीं जा रहे हैं, मुसलमान हिंदू की बात नहीं कर रहे, किसी की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हमारे निर्दोष साधु, जो कि हम पूरे भारतवर्ष में हमारे महात्मा लोग रोड के किनारे बैठ के, कहीं प्लेटफॉर्म बैठ के धूना लगा के, कोई 10-20 आदमी आता है खाना खिलाते हैं, और लाखों साधु देश के अंदर में है जूना अखाड़े के, तो वो आज तक जो है इस तरह की घटना कहीं पर भी नहीं हुई। और हिंदूवादी सरकार के राज्य में ऐसी घटना होना, वो सभी लोग निंदा कर रहे हैं, इस बात के लिए है। परंतु हमारे जो महात्मा लोगों को, निर्दोष महात्माओं का सारे हम कत्ल हो गया। और आप देखिए कि जब आप भी जाते हैं प्रचार में, रात के समय में कब रिपोर्टिंग करने जाते हैं, आपके जो समाज आता है, तो आप ये कोशिश करते हैं कि पुलिस वाले देख के आपको लगता है कि भाई ये जो है भीड़ से कम हमारी सुरक्षा करेंगे। और पुलिस ने यही, पुलिस के संरक्षण में ही, पुलिस ने उनको धक्का मार के साधुओं को पुलिस ने जो है पब्लिक के सामने कर दिया कि इनको लोग मारो। तो कौन थे क्या थे ये नहीं विषय नहीं है। हमारा कहना है कि सीबीआई जांच होने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग सीबीआई का जांच का मांग कर रहे हैं जी। चरण सिंह सापड़ा, रोहित जी, सीबीआई जांच कराएगी राज्य सरकार? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो यही कहना चाहूंगा कि राज्य के 2 अव्वल दर्जे के आईपीएस ऑफिसर, एडिशनल डीजीपी और स्पेशल आईजी इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी संत महात्माओं को इस तरह से लगता होगा कि पर्याप्त तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, तो इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, ये केंद्र की सरकार को कह सकते हैं कि भाई सीबीआई को ये केस दिया जाए। लोकतंत्र के अंदर सब कुछ जायज है। केंद्र सरकार के पास जाएंगे, वो सीबीआई जांच करवाएंगे जी। बोलिए सापड़ा जी, पूरी कीजिए बात। कह दीजिए ना सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि लोकतंत्र के अंदर सभी का अधिकार है। अगर संत महात्मा जी को ये लगता होगा कि राज्य की पुलिस जो है, राज्य के आईपीएस ऑफिसर जो है, वो ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया उन्होंने या नहीं कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से केंद्र सरकार के पास जा सकते हैं ये आग्रह करने के लिए कि भाई ये केस सीबीआई ले ले। आपको नहीं लगता कि सीबीआई को देना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, आपको नहीं लगता कि आप इंसाफ कर पाएंगे इस मामले में, खास तौर पर जो बार बार सवाल पुलिस को लेकर उठ रहा है कि जितने पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे उनमें से कितनों पर कार्रवाई किया? निश्चित रूप से देखिए, आपको भी पता है कि एक एपीआई और एक पीएसआई को वहां पर सस्पेंड किया गया है, और आला अफसर जब इंक्वायरी में लगे हैं तो इसमें सारी डिटेल की इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि 2 दिन पहले उस गांव में नहीं, वहां से 25 किलोमीटर दूर उसी पालघर जिले के अंदर और एक गांव में 2 पुलिस वाले और 2 डॉक्टरों पर इसी तरह से हमला हुआ था, लेकिन वो पुलिस वाले उन डॉक्टरों को बचा करके ले गए। तो वहां पर जो जिस तरह से अफवाहें घूम रही थी, मेरा एक सवाल, वो अफवाहें कौन घुमा रहा था? सापड़ा जी, अभी इस सवाल को महाराष्ट्र से बाहर ले जाते हैं। महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, चलिए, अगर यही मामला उत्तर प्रदेश में हो गया होता
तो आप छोड़ देते इन लोगों को क्या? आप छोड़ते यूपी की सरकार को? आप बख्शते उनको? देखिए रोहित जी, मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर अगस्त और जुलाई के आखिरी हफ्ते में और अगस्त के पहले हफ्ते में, ये 15 दिनों में 29 मॉब लिंचिंग के मामले हुए। तो इसलिए महाराष्ट्र में माफ कर दी जानी चाहिए। अगस्त के पहले, सुनिए, मुझे पूरा करने दीजिए। अगस्त के पहले 15 दिन में उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर वो चाहे शामली हो, चाहे संबल हो, चाहे हापुड़ हो, चाहे बुलंदशहर हो, वहां पर भी ऐसी अफवाह से ही वहां पर मॉब लिंचिंग हुई है कि चोर आ रहे हैं या किडनी चुराने वाले लोग आ रहे हैं। इस तरह की रूमर जो फैलती है, इस तरह की अफवाह जो फैलती है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में कोई लोगों की हत्या हुई, अगर बिहार में कोई लोगों की हत्या हुई या हरियाणा में मॉब लिंचिंग हुई है, तो निश्चित रूप से उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या मैं ये समझूं, तो करी रही है। तो क्या मैं ये समझूं कि मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान में एक सामान्य घटना है, इसलिए पालघर में भी हो गई तो उस पर ज्यादा हंगामा करने की या सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है? जैसे बाकी जगह होता है वैसे यहां भी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा मत करिए, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य की जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, इसमें निश्चित रूप से हम कोई ना कोई निर्णायक चीज पर आएंगे कि ये क्यों हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। रूमर कौन फैला रहे थे, सोशल मीडिया पर कौन चला रहे थे, गांव में रूमर का जो तंत्र है, अफवाह का तंत्र है, वो कौन चला रहा था। वहां पर जो लोग 101 पकड़े गए हैं, उसमें कई पॉलिटिकल पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के भी 3 सदस्य हैं। उसमें एक सरपंच है जो चित्रा चौधरी करके, जो वहां की सरपंच है, वो भारतीय जनता पार्टी की है। तो वो क्या उस अफवाह को फैलाने में वो लोग भी थे? ठीक है, इस तरह की सारी तहकीकात होगी। चंद दिन रुकना पड़ेगा और मेरे ख्याल से दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ओके, स्वामी दीपांकर, आपने सबकी बात सुनी, सारे संतों को भी सुना, आपने चरण सिंह सापड़ा को भी सुना जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, ऐसे समय में जब देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, जब लॉकडाउन है, जब लोग दाने दाने को मोहताज हैं, लड़ाई इस बात को लेकर है कि हर आदमी तक खाना सही ढंग से पहुंच जाए, साधु संतों को शोभा देता है कि वो धमकियां दे बैठ के, आंदोलन की रूपरेखा बनाए और ये बोले कि लॉकडाउन खत्म होने दो फिर हम आते हैं पालघर बताते हैं तुमको। स्वामी दीपांकर, आवाज नहीं आ रही शायद आप तक। देवकीनंदन जी, यही सवाल मेरा आपसे। जी देखिए, ये संतों की महानता ही है कि संत सिर्फ अपनी बात आप सबके सामने रख रहे हैं। लॉकडाउन की इतनी मर्यादा का पालन कर रहे हैं कि संतों ने अभी तक अपने घर के बाहर जाके 4 लोगों को इकट्ठा नहीं किया है। ये संतों की हमारी संस्कृति का ही आदर है कि हम लोग अभी तक यहां पर बैठकर आपके साथ अपने विचार रख रहे हैं और मानवता की जो हत्या हुई है उसको हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मेरा एक प्रश्न है कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि फास्ट उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इनको चाहिए कि ये प्रदेश सरकार से स्वयं कह दें कि भैया आप सीबीआई जांच करा लीजिए। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से एक मेरी प्रार्थना है, फास्ट ट्रैक में ये सारी जो कानूनी कार्रवाई है फास्ट ट्रैक में होनी चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी उन लोगों को जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है उनको बड़ी से बड़ी सजा मिल सके। अगर आतंकवादियों के रात में कोर्ट खुलेगा तो कम से कम फास्ट ट्रैक में साधु संतों की हत्या का भी न्याय होना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। ठीक, चरण सिंह सापड़ा, एक आरोप और लगा, डॉक्टर उमाकांतानंद को शायद आप सुन नहीं पाए। उन्होंने कहा कि यहां हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है इसलिए आप लिस्ट निकाल रहे हैं, लेकिन यहां कन्वर्जन का एंगल है, धर्मांतरण का एंगल है, वहां पर कुछ लोग ऐसे काम करते हैं। क्या इसकी भी जांच कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, जब जांच होगी तो बिल्कुल पूरी तरह से उसकी जांच होगी। और ये धर्म का एंगल, इस तरह से जो एंगल देने का काम ये हमारे महाविकास आघाड़ी का नहीं है। ये एंगल भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता देना चाहते थे, लेकिन वो उसमें विफल रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, अभी जो साधु जी ने कहा, पूछा कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, मैं मानता हूं कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस जाना चाहिए। निश्चित रूप से हम वही करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाए, ताकि सभी को एक सुनिश्चित हो जाए कि निर्णायक इसमें चीज निकल के आने वाली है। ठीक, उमाकांतानंद जी, वो बार बार भरोसा दे रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हमने 110 लोग पकड़े हैं जिसमें से 101 के नाम भी लिख दिए, फिर भी नाराज क्यों? हमने सापड़ा की सारी बात सुन ली जी। 2-3 बातें हैं। एक बात तो ये, इन्होंने कहा हर स्टेट में मॉब लिंचिंग हुई है और उसकी जांच होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न हमारा यह है कि कितने स्टेट में ऐसे मॉब लिंचिंग हुए हैं जिसमें पुलिस वालों ने अपने हाथ से दिया है,
और कितने स्टेट में पुलिस वालों की उपस्थिति में मॉब लिंचिंग हुई है। और इसलिए आक्रोश है और इसलिए मांग की जा रही है ये गिरफ्तारी हो जाने के बाद भी, क्योंकि पुलिस वालों ने जो FIR दर्ज किया है उसमें लिखा नहीं है कि, बोला जा रहा है कि हमने फायरिंग की है, फायरिंग का जिक्र नहीं है। उसमें लिखा गया है कि उसमें 4-5 आदमी हमारे परिचित आदमी हैं। तो जानबूझ के परिचित आदमियों को बचाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने साधुओं को छोड़ दिया परिचित होने के कारण। तो इसलिए, और भरोसा नहीं है राज्य सरकार के किसी पुलिस टीम पर। हम तो यही मांग करेंगे कि CBI की जांच हो और इसमें हर चीज एक एक चीज क्लियर हो कि कितने एंगल है। स्वामी दीपांकर, आप तक मुझे उम्मीद है अब आवाज आ रही है। आप बार बार कोशिश कर रहे हैं कुछ प्लाकार्ड दिखाने की, क्या लिख के लाए हैं जी हमें, और क्या कहना चाहते हैं? ये रोहित भाई लिखा है कि मेरे सन्यासियों को मारा क्यों। ये इस प्ले कार्ड पर लिखा है कि मेरे सन्यासियों को मारा क्यों। आज तकरीबन पिछले 3 दिनों से मैं ये सब चीजें ट्विटर पर भी बदस्तूर लिख रहा हूं और तमाम अपने प्लेटफॉर्म पर कह भी रहा हूं। जो मुझे वक्त मिल पा रहा है या जो मौका मिल पा रहा है मैं बोल भी रहा हूं। मुझे दुख इस बात का है कि एक व्यक्ति जा रहा है दूसरे का अंतिम संस्कार करने, उन 2 लोगों को भी मार दिया गया। अब उनका अंतिम संस्कार कौन करे? और कह रहे हैं कि लॉकडाउन में जा क्यों रहे थे, वो जा रहे थे उन्हें वापस घर भिजवा देते। क्या मार देना उचित था? और कौन थे ये नरभक्षी? क्या इनकी कोई शिनाख्त की गई है? 100 को पकड़कर खड़ा कर दिया, क्या इसका अर्थ यह हो गया कि मारना सार्थक हो गया? और क्या 100 को पकड़कर खड़ा कर देंगे तो मार दिया जाएगा? मुझे इतना बताइए कि भगवा पहनना गुनाह है? एक सन्यासी आचार्य अपने सन्यासी शिष्यों को बच्चे की तरह पालता है। आपने 2 सन्यासियों को, 2 बच्चों को मार डाला। 70 साल के बुजुर्ग ने कभी इतिहास में कभी चोरी की है बच्चे की? अगर जो की है तो बताइए, मैं हटा देता हूं अपना गमछा। और अगर जो नहीं की है तो स्वीकार कीजिए ये इतनी बड़ी चूक हुई है। और अगर जो चूक हो ही गई, उसके बाद उन पुलिस वालों का क्या? उनके बाद उन लोगों का क्या जो भगवा पहने घूम रहे हैं? उनके बाद उनका क्या कि लोकतंत्र में सनातन का नरसंहार कर कर क्या देश खड़ा रह सकेगा? और यही अगर जो दूसरे मजहबी रहनुमाओं के साथ हुआ होता, क्या तो भी इन लोगों का यही रवैया रहता? मैं बहुत देर से आपकी बहस सुन रहा हूं, मगर मैं दुखी हूं। बराबर जवाब नहीं है। आचार्य जी ने ठीक कहा कि परमादरणीय उद्धव जी इस पर कुछ उचित कार्रवाई करेंगे। मैं भी इसी बात को लेकर के आज सुबह एक मांग किए हूं, CBI से जांच कराइए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको चलवाइए। मगर मैं इस बात से भी संतुष्ट नहीं हूं। मैं आहत हूं। मैं ही नहीं, मेरे जैसे अनेक संत आहत हैं। आखिरकार हम लोगों का गुनाह क्या है? एक कांच टूटता है दिल्ली में चर्च का तो डोनाल्ड ट्रंप तक बोलते हैं और मंत्री से लेकर संतरी तक पहुंच जाता है। एक सन्यासी, 2 सन्यासी मरे हैं। और एक बात और कहना चाह रहा हूं कि युद्ध में भी सन्यासी या कोई भी योद्धा के शव का इतना अपमान नहीं होता। देखें आप कैसे उन्हें टेम्पू में डाला गया। हम लोगों को शर्म नाम का चीज नहीं बचा। तमाम चीजें बोल रहे हैं टीवी पर बैठकर, ये भी करिए वो भी। भाई साहब, मेरे सन्यासी को मारा ही क्यों? क्या किसी को मारने का अधिकार है? क्या भगवा पहनना इस देश में अब रोहित भाई गुनाह हो गया? और गुनाह हो गया तो बताइए, और नहीं हुआ तो क्यों मार रहे हैं? इसलिए ये प्ले कार्ड लिए बैठा हूं, मेरे सन्यासी को क्यों मारा? स्वामी दीपांकर, आपकी बात सबने सुनी है। क्या इन लोगों का कोई लोग मानव अधिकार नहीं होता रोहित भाई? आपकी बात सबने सुनी है और सबकी संवेदनाएं आपके साथ हैं, लेकिन जांच की एक प्रक्रिया है। सरकार कह रही कि हम जांच कर रहे हैं और हम लगातार आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। संतों को लगता है कि इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए, तभी इस मामले में इंसाफ हो पाएगा। और सरकार को लगता है कि हमने इस बात से मुक्ति पा ली कि जो 100 लोग 101 लोग पकड़े गए हैं या 110 लोग पकड़े गए हैं, उनमें कोई भी मुसलमान नहीं है, तो अब इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।